अवेयरनेस है, इसको एक बीमारी समझ के और ऐसी नफ्सियाती बीमारी समझ के वालिदैन ने कुछ अरसा पहले छुपाना शुरू कर दिया था। अब इसको एड्रेस किया जा रहा है बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं इस प्रोग्राम में इसको इस तरह से एड्रेस करूँ कि हम इसको नॉर्मल कर सकें। खैर, इस पर हम डिटेल में बात करते हैं। डॉक्टर ज़िकाश मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, चाइल्ड है और ऑटिज्म को अच्छी तरीके से एड्रेस करते हैं। इनको आज के प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर सर, गुड टू सी यू। और सर, अगर हम ऑटिज्म की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई जस्ट ट्राई टू डिस्क्राइब अ लिटिल बिट कि ऑटिज्म क्या होता है एग्जैक्टली। ये नफ्सियाती बीमारियों का मजमूआ इसको कहा जाता है। क्या क्या मसाइल होते हैं ऑटिज्म? इसको बेसिकली आप नफ्सियाती बीमारी कम, ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बेसिकली एक ऐसा इशू होता है जिसमें ब्रेन अफेक्ट हो रहा होता है, यानी कि एट द लेवल ऑफ द ब्रेन देयर सम इशू। किस लेवल पर इशू होता है, यानी कि कोई इसके न्यूरोट्रांसमीटर्स के मसले होते हैं, या बच्चे को दिमाग सही डेवलप नहीं हुआ होता, या बच्चे का दिमाग बढ़ता हुआ एकदम से स्टॉप कर जाता है। यानी कि मेडिकल लैंग्वेज है, मेडिकल लैंग्वेज, यानी कि आप यूँ समझ लें कि दिमाग ग्रो करते करते एकदम से उसको ब्रेक लग गई है। तो इसी के लिए इसलिए हम इसको न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर बोलते हैं, यानी कि वो जो दिमाग और न्यूरोलॉजिकल इश्यूज दोनों मिलाकर होता है, डेवलपमेंट रुक जाती है ऐसे बच्चों में। अच्छा, डेवलपमेंट रुक गई उसके बाद फिर आपके जो मसाइल होते हैं ऑटिज्म में ना, बेसिकली जब हम कहते हैं तो 3 मसले हमारे पास आते हैं, 3 इश्यूज आते हैं, इसलिए हम इसको ऑटिज्म कहते हैं। ऑटिज्म इज अ ट्रायड, 3 तो कौन है इसके। सबसे बड़ा मसला इसका ऑटिज्म का सोशल नॉर्म है। ऐसे बच्चे सोशली बिल्कुल एक बैकवर्ड कट ऑफ हो जाते हैं, जिससे आपने कहा एक अपनी धुन में होता है, और हकीकतन में ये बच्चे एक अपनी एक लाइफ जी होते हैं, यानी कि एक अपनी वर्चुअल लाइफ है, और ये रियलिटी से इमेजिनेशन, चीजों से मोहब्बत करते हैं। यही इसलिए हम इसको सोशल बोलते हैं। और सोशल में आप देखेंगे, सोशल में सबसे बच्चे के करीब कौन होता है, हम इस चीज़ को जानते हैं कि पेरेंट्स हैं, मदर और फादर सबसे क्लोज है एक बच्चे के। बच्चा अपने पेरेंट्स को ही बुला देता है, अपने वालिदा को नहीं जानता। सर, यही तो मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि मेरी वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड, जब मैंने उसको इस चीज़ से सफ़र करते हुए देखा तो एक माँ के लिए इससे तकलीफ से बात नहीं हो सकती कि उसका बच्चा उसको एड्रेस ही ना करे, उसको उस तरह से परसीव ही ना करे कि वो उसकी माँ है। अच्छा, अब पाकिस्तान में अब इसके इलाज मुआवजे पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहले तो इसको छुपाया जाता था, एक ऐसी बीमारी समझ के जो कि बताने के लायक नहीं है, ये शायद बताना नहीं आता था। अब आप क्या समझते हैं कि इस पर कितना काम हो रहा है पाकिस्तान? पाकिस्तान में स्टिल अभी भी यूके की निस्बत और दूसरे वेस्टर्न एरियाज में यहाँ पे काम काफ़ी कम है। यानी कि मैं कहूँगा कि तकरीबन 50% काम अभी हम बैकवर्ड है इस लिहाज से। एक तो इसकी सबसे बड़ी वजह कि हम, क्योंकि आपने कहा ना कि शुरू में हम इसको नफ्सियाती मरीज़ का, इसको ज़्यादा हम नफ्सियाती एस्पेक्ट्स में ही देखते हैं, यानी कि ये बच्चे हमारे पास आते हैं साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में कि बच्चा हमारी बात नहीं मान रहा, बहुत गुस्से में चीज़ें तोड़ता है, बिजली को हाथ लगा देता है, गाड़ियों से बहुत प्यार करता है, समझ नहीं आ रही होती, बात फॉलो नहीं कर रहा था, पानी भी पीना होगा हमें पता नहीं पाएगा, लैंग्वेज डिसऑर्डर, 4 साल का हो गया बच्चा, लैंग्वेज नहीं बोल पा रहा, स्कूल से शिकायत आ रही, बच्चा बहुत गुस्से वाला है, हर एक को मारता है, अपनी जगह में टिक के नहीं बैठता। जब हमारे पास ये इश्यूज आते हैं ना, तो एक आम तौर पर जो पेरेंट्स होते हैं वो एक पीडियाट्रिशियन के पास गए, पीडियाट्रिशियन उसको मैनेज करता है और उसको पता चल जाता है कि न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। तो हमारे यहाँ पर हरमीत की आवाज़ आ रही है जी? हरमीत का ऑडियो जरा स्टूडियो में दीजिएगा ताकि आवाज़ हरमीत की जो है वो हम सुन सकें। सर, इसको भी एड्रेस कीजिएगा साथ ही साथ कि अगर हम बात करें स्कूल की, आपने स्कूल का जिक्र किया, अब चूंकि मैंने ये देखा है कि ऑटिज्म के बच्चों के स्पेसिफिक स्कूल होना शुरू हो गए हैं, और ज़्यादातर वहाँ पर टीचर्स मैंने देखा है कि उनकी वालिदैन में से ही कोई ना कोई होता है ताकि वो भी सीख सकें कि किस तरह से एड्रेस करना है ऑटिज्म के बच्चों को। तो ये स्कूल्स कितनी बड़ी तादाद में? देखेंगे स्कूल्स अभी हमारे पाकिस्तान में और लाहौर सेटअप में अभी सिर्फ 2 या 3 स्कूल्स हैं मुश्किल से, और ये स्कूल्स भी हमारे एक नॉर्मल जो एक हमारा एक सोशल एक इकोनॉमिकल एक बैलेंस है ना, उससे बहुत ऊपर चला गया, यानी कि एक आम बंदे की पहुंच में नहीं है। मिसाल के तौर पे एक स्कूल है, वो एक्सपेंसिव, अफोर्डेबिलिटी इशू सबसे बड़ा, इसी वजह से एक आम पर्सन वो बहुत सोचता है मैं क्या करूं, किस तरफ जाऊं। उसको तो फिर सर हम ही अवेयर कर सकते हैं। हरमीत हमारे साथ सर इस्लामाबाद से मौजूद है, मेरे को होस्ट हैं जी। हरमीत,
डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एक तो ये हम देखते हैं कि पहले ये 1% थी, अब इसमें तेज़ी भी इस बीमारी में आ रही है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि वजूहात इसकी क्या हैं, और क्या ये बात भी दुरुस्त है कि बड़ी उम्र में ख़वातीन की जो शादी होती है, क्या ये भी उसी वजूहात के बिना पर इस किस्म की पैदाइशें बच्चों की होती हैं? इस पर थोड़ा जी जी, ये इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया। कॉजेस यानी कि इसको हम बेसिकली वजूहात, इसकी कॉजेस क्या हैं? देखें, ऑटिज़म में सिर्फ 10% हैं जिसकी कॉज आइडेंटिफाइड होती है, ओनली 10% केसेस। फॉर एग्जांपल, जिस आपने कहा मदर ज़्यादा उम्र की होगी, अब मदर ज़्यादा उम्र की होगी तो क्या होगा, बच्चे हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जिसमें डाउन सिंड्रोम है एंड अदर सिंड्रोम जैसे फ्रेजाइल एक्स है, डाउन सिंड्रोम है, इन सिंड्रोम्स में हमारे पास ऑटिज़म ज़्यादा आता है। और दूसरा, आपने देखा कॉजेज़ में हम और चीज़ देखते हैं, बाज़ दफ़ा आपने देखा हो कि बच्चों में कुछ स्किन में दाने होते हैं जिसे हम न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस अपनी मेडिकल टर्म में बोलते हैं, या ट्यूबरस स्क्लेरोसिस बोलते हैं। इन मेडिकल हेल्थ इश्यूज़ में बच्चों का ब्रेन डेवलप नहीं होता, इसमें हमारे पास ऑटिज़म आता है। यानी कि आप देखें, ये जो 10% कॉजेज़ हैं, ये भी वो हमारी मेडिकल डिजीज़ है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अफेक्ट करती है ब्रेन को, जिसकी वजह से ऑटिज़म आता है। तो जिस आपने कहा ना कि ये न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, तो वो इनडायरेक्टली आपका दिमाग अफेक्ट हो रहा है, तो ऑटिज़म हो रहा है। दूसरे नंबर पे आपने देखा कि ऑटिज़म वाले बच्चों के बाज़ दफ़ा, ये भी एक बड़ी रिसर्च है और ये बाकायदा प्रूवन है कि बॉयज़ फीमेल्स की निस्बत गर्ल्स की निस्बत ज़्यादा अफेक्ट है, यानी कि 4:1 रेशियो है, बॉयज़ 4 गुना ज़्यादा अफेक्ट होते हैं गर्ल्स से। और इसकी वजह क्या, जिस हमने कहा कुछ डिसऑर्डर्स है, ये जो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस है, ट्यूबुलर स्क्लेरोसिस है, इसी तरह फ्रेजाइल एक्स है, ये हमारे रिलेटिवली बॉयज़ में ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ये तो 10% कॉजेज़ हो गई, बाकी 90% कॉजेज़ में क्या है? इसके बारे में पहले तो यही था कि कोई कॉज आइडेंटिफाई, इडियोपैथिक कोई कॉज आइडेंटिफाई नहीं हो सकी, कोई वजह पता नहीं चल सकी। लेकिन अभी रिसेंट में जब जेनेटिक स्टडीज़ आई, जीन्स स्टडी किया गया, तो उसमें उन्होंने देखा कि जो हमारे ऑटिज़म होते हैं, अब ये एक मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ, ऑटिज़म हम इसको अब ASD बोलते हैं, ऑटिज़म अकेला नहीं बोलते, बिकॉज ऑटिज़म की 5 टाइप्स है। इन सारी 5 टाइप्स को हम जमा करके अब हम ASD बोलते हैं, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यानी कि पूरा अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। करप्शन केसेस में परवेज इलाही की अबूरी जमानत 23 मई तक मंजूर कर ली गई। चौधरी परवेज इलाही गुजरात की एंटी करप्शन अदालत में पेश हुए। परवेज इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन गुजरात और गुजरांवाला में 2 मुकदमा दर्ज हैं। दोनों मुकदमात में परवेज इलाही पर तरक्याती स्कीम्स में किकबैक्स लेने का इल्जाम है। परवेज इलाही पर दोनों मुकदमात में 2 अरब से जायद रिश्वत का इल्जाम है। चौधरी परवेज इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट से इन मुकदमात में हिफाजती जमानत करवाई थी। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। करप्शन केसेस में परवेज इलाही की अबूरी जमानत 23 मई तक मंजूर कर ली गई है। चौधरी परवेज